हेलो फ्रेंड्स, मेरा चैनल इंटीरियर जेनिक्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने डिस्क्रिप्शन में देखा है, आज हम पिलो से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। लंबे टाइम से हम पिलोज़ का यूज़ करते आ रहे हैं। इनिशियली इनका हम कंफर्ट रिलेटेड यूज़ करते थे, बट अब हम कंफर्ट के साथ साथ इंटीरियर डेकोरेशंस में भी इनका यूज़ करने लगे। पिलोज़ के वैरायटीज़ की बात करें तो ये अलग अलग शेप्स, साइजेस और अलग स्टाइल्स के आते हैं, जिसमें बेडिंग या फंक्शनल पिलोज़ का हम कंफर्ट के लिए यूज़ करते हैं और डेकोरेटिव और डिज़ाइनर पिलोज़ का हम डेकोरेशंस के लिए यूज़ करते हैं। अब जब बेड स्टाइलिंग की बात आती है तो फंक्शनल और डेकोरेटिव पिलोज़ के हेल्प से आप अपने बेड को परफेक्टली स्टाइल कर सकते हैं। बेड पे अगर आपकी इन पिलोज़ को सही तरीके से अरेंज करते हैं तो ये आपके रूम को इंटरेस्टिंग और कंफर्टेबल बनाते हैं। हम में से काफ़ी सारे लोग पिलोज़ ऑनलाइन परचेज़ करना पसंद करते हैं, तो आप क्या परचेज़ कर रहे हो और ये कैसा दिखने वाला है, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको पिलो के टाइप्स के बारे में पता हो। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पिलो के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो ये 5 टाइप के पिलोज़ हैं जो डिज़ाइनर मोस्टली बेड के लिए यूज़ करते हैं, जो है यूरो साइज्ड पिलोज़, स्लीपिंग पिलोज़, लंबर पिलोज़, बॉल्स्टर पिलोज़ और एक्सेंट पिलोज़। सबसे पहले आता है यूरो साइज्ड पिलोज़। कई बार जब आप नेट पे सर्च करते हैं तो यूरो साइज्ड पिलोज़ को यूरो शैम्स के नाम से पाएंगे। तो ये जान लें कि यूरो शैम कोई पिलो टाइप नहीं है, शैम्स पिलो कवर्स को बोलते हैं। नॉर्मल बेड पिलोज़ से ये थोड़े अलग होते हैं और डेकोरेटिव पिलोज़ होते हैं। ये पिलोज़ स्क्वायर शेप के ओवरसाइज्ड पिलोज़ होते हैं। स्टैंडर्ड साइज़ की बात करें तो इनका लेंथ और ब्रेथ 26 इंच बाई 26 इंच होता है। इनका साइज़ हमेशा सेम रहता है, 26 इंच बाई 26 इंच, और वेरी नहीं करता। बेड के हेडबोर्ड के अगेंस्ट जब हम लीन करते हैं, मतलब टेक लगाते हैं, तो ये पिलोज़ हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है स्लीपिंग पिलोज़। ये रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं और हम इन पे सोने के लिए यूज़ करते हैं, जिसका मतलब आप अपने घरों में जिन पिलोज़ पे सोते हैं वही स्लीपिंग पिलोज़ है। अब डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस बेड पे स्लीपिंग पिलोज़ का यूज़ करने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग ये 3 साइजेस में आते हैं: स्टैंडर्ड, क्वीन और किंग। जनरली स्टैंडर्ड पिलो हम फुल साइज बेड या ट्विन बेड पे यूज़ करते हैं, वहीं क्वीन साइज पिलो हम क्वीन बेड पे यूज़ करते हैं और किंग साइज पिलो हम किंग बेड पे यूज़ करते हैं, किंग साइज बेड पे यूज़ करते हैं। अगर स्टैंडर्ड साइज की बात करें तो स्टैंडर्ड पिलो की लंबाई 26 इंच से 27 इंच तक वेरी करता है और चौड़ाई 18 इंच से 20 इंच तक वेरी करता है। वैसे ही क्वीन साइज पिलो का लंबाई 29 to 30 इंच वेरी करता है और चौड़ाई 19 से 21 इंच वेरी करता है। वहीं किंग साइज पिलो का लंबाई 35 से 36 इंच वेरी करता है और चौड़ाई जो है वो 20 इंच से 22 इंच तक वेरी करता है, जिसका मतलब ये तीनों रेक्टेंगुलर शेप के पिलोज़ होते हैं। नेक्स्ट आता है लंबर पिलो। ये एक नैरो शेप के लंबे पिलोज़ हैं और स्लीपिंग पिलोज़ के तरह ये थोड़े फ्लैट होते हैं। अब अगर साइजेस की बात करें तो ये काफ़ी सारे साइजेस में आते हैं, जिसमें जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो 14 इंच बाई 22 इंच से लेकर ओवर साइज जो कि 60 इंच के लेंथ तक ये वेरी करता है। ये जो इनका एबनॉर्मल शेप है, इन्हीं की वजह से ये पिलोज़ पॉपुलर हुए हैं। इन्हीं एबनॉर्मल शेप की वजह से ये विजुअल डिफरेंस भी क्रिएट करते हैं, जो अगर सही तरीके से यूज़ किया जाए तो हमारे आँखों को अच्छा लगता है। नेक्स्ट आता है बॉल्स्टर पिलो। ये पिलो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं और ऑर्डर करते वक्त हमें इनका विड्थ और डायमीटर सेलेक्ट करके बताना होता है। साइजेस की बात करें तो ये काफ़ी सारे साइजेस में आते हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर साइज़ जो है वो 20 इंच वाइड और डायमीटर 7 इंच, जबकि इसका डायमीटर 12 इंच या उसके ऊपर तक भी जाता है। बस आपको डिसाइड करना है कि आपके बेड के बाकी पिलोज़ के कॉम्बिनेशन में बॉल्स्टर पिलो का कौन सा साइज जाएगा। नेक्स्ट आता है एक्सेंट पिलो। इन्हें थ्रो पिलो या डेकोरेटिव पिलोज़ भी कहते हैं। ये डेकोरेटिव पिलोज़ है और जनरली स्क्वायर शेप के होते हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि यूरो साइज पिलो भी स्क्वायर शेप के होते हैं, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि एक्सेंट पिलो जो है वो यूरो साइज्ड पिलो से साइज में छोटे होते हैं। सोते वक्त जनरली हम इन एक्सेंट पिलोज़ को रिमूव कर देते हैं। लोग इन्हें रूम में एडिशनल कलर, टेक्सचर और इंटरेस्ट के साथ साथ कंफर्ट और सपोर्ट ऐड करने के लिए खरीदते हैं।
इनके कलर्स और पैटर्न समहाउ रूम के एग्जिस्टिंग डिज़ाइन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये थी बातें पिलो के साइजेस के बारे में। अब देखते हैं कि इन्हें बेड पे अरेंज कैसे करना है। आपके पास पिलो के कितने भी प्रेटी कलेक्शंस क्यों ना हो, बट जब तक आप राइट साइज के पिलो यूज़ नहीं करते तब तक आपका बेड अच्छा नहीं दिखने वाला है, बिकॉज रॉन्ग साइज के पिलो ऑफ दिखता है और स्पेस का ओवरऑल अपीयरेंस बहुत चीप सा दिखता है। और ज़्यादातर लोग यही स्केलिंग से रिलेटेड मिस्टेक करते हैं। बेस्ट चीज़ ये है कि पिलो अरेंज करने का कोई गलत तरीका नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जितना मन चाहे उतने पिलोज हम यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा पिलोज यूज़ करने से बेड मेसी दिखता है। इसीलिए कुछ बेसिक मेथड्स हैं जिसके हेल्प से आप एक गॉर्जियस बेडरूम अरेंजमेंट कर सकते हो। तो आगे हम इस वीडियो में कुछ लेआउट्स देखेंगे जो मोस्टली डिज़ाइनर यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम 4 तरीके के बेड पे पिलोज के अरेंजमेंट देखेंगे। पहला है किंग साइज बेड। इसका हमारे पास 4 ऑप्शन है। अगर पहले ऑप्शन के लेआउट की बात करें तो स्टार्टिंग में बेड के हेडबोर्ड के अगेंस्ट 2 स्लीपिंग पिलोज जो कि किंग साइज स्लीपिंग पिलो है उसको रख दें। फिर 3 यूरो साइज्ड पिलो रखें। फिर 2 किंग साइज पिलो रखें स्लीपिंग पिलो, और फिर सेंटर में बॉल्स्टर रखें। और ये बॉल्स्टर की जगह आप एक्सेंट पिलो का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे एग्जांपल्स अगर देखें कि ये रखने अरेंजमेंट कैसा दिखेगा तो ये कुछ इस प्रकार है, जहाँ आप देख सकते हैं 3 बैक में स्लीपिंग पिलो किंग साइज, उसके ऊपर ये 3 यूरो साइज्ड पिलो, उसके बाद 2 स्लीपिंग पिलो किंग साइज, और उसके बाद ये कुछ एक्सेंट पिलोज। आप चाहे तो सिंगल एक्सेंट पिलोज रख सकते हैं या मल्टीपल रख सकते हैं। तो ऑप्शन 2 की अगर बात करते हैं तो हेडबोर्ड के अगेंस्ट यहाँ पे बैक में स्लीपिंग पिलोज हमने यूज़ नहीं किया है। हेडबोर्ड के अगेंस्ट 3 यूरो साइज्ड पिलो, फिर किंग साइज स्लीपिंग पिलो, उसके ऊपर फिर से 2 स्लीपिंग पिलो जो कि स्टैंडर्ड साइज के हैं, और फिर एक्सेंट पिलो। ऑप्शन 3 की अगर बात करते हैं तो हेडबोर्ड के अगेंस्ट हमने बैक में फिर से किंग साइज स्लीपिंग पिलो लगाया, उसके ऊपर 3 यूरो साइज पिलो और उसके ऊपर लंबर पिलो। ये एक सिंपल सा अरेंजमेंट है। ऑप्शन 4 की अगर बात करते हैं तो हेडबोर्ड के अगेंस्ट 2 किंग साइज स्लीपिंग पिलो, उसके ऊपर 2 स्टैंडर्ड साइज स्लीपिंग पिलो और एक लंबर पिलो, और उसके ऊपर एक्सेंट पिलो। इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब नेक्स्ट आते हैं क्वीन साइज बेड पे। क्वीन साइज बेड का अगर पहला ऑप्शन देखें तो वो कुछ इस प्रकार है। हेडबोर्ड के अगेंस्ट क्वीन साइज स्लीपिंग पिलो, उसके बाद 2 यूरो साइज पिलो, फिर 2 स्लीपिंग पिलो जो कि या तो क्वीन साइज हो या फिर स्टैंडर्ड साइज हो, और उसके ऊपर 2 एक्सेंट पिलो। इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। नेक्स्ट ऑप्शन 2 की बात करें तो हेडबोर्ड के अगेंस्ट हमने 2 क्वीन साइज स्लीपिंग पिलो रखा, फिर 2 यूरो साइज्ड पिलो और फिर ऊपर से एक बॉल्स्टर। ऑप्शन 3 की बात करें तो हेडबोर्ड के अगेंस्ट 2 स्लीपिंग पिलो जो कि क्वीन साइज, उसके ऊपर फिर से 2 स्लीपिंग पिलो जो कि या तो क्वीन साइज हो या तो स्टैंडर्ड साइज हो, उसके ऊपर लंबर पिलो और फिर उसके आगे एक एक्सेंट पिलो। नेक्स्ट ऑप्शन 4 की अगर बात करें तो हेडबोर्ड के अगेंस्ट 2 स्लीपिंग पिलो, फिर 2 यूरो साइज्ड पिलो और उसके ऊपर एक लंबर पिलो। नेक्स्ट आता है फुल साइज बेड। फुल साइज बेड पे अगर पिलो के लेआउट देखें तो हेडबोर्ड के अगेंस्ट जैसा कि हमने 2 स्लीपिंग पिलो और 2 यूरो साइज पिलो हमने क्वीन बेड पे यूज़ किया था, और किंग बेड में हमने 3 यूरो साइज पिलो यूज़ किया था। तो यहाँ पे फुल साइज बेड पे भी क्वीन साइज बेड की तरह 2 यूरो साइज पिलो ही यूज़ करना है। तो स्लीपिंग पिलो के आगे हमें 2 यूरो साइज पिलो रखना है और उसके बाद फिर एक्सेंट पिलो रखना है। एग्जाम्पल की बात करें तो फुल साइज बेड कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब आते हैं ट्विन बेड पे। तो इसका जो लेआउट है तो हेडबोर्ड के अगेंस्ट पहले स्लीपिंग पिलो, किंग साइज स्लीपिंग पिलो, उसके ऊपर यूरो साइज्ड पिलो सिंगल ओनली और उसके ऊपर एक एक्सेंट पिलो। ट्विन बेड का अगर एग्जाम्पल देखें तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इसके दूसरा लेआउट अगर देखते हैं तो हेडबोर्ड के अगेंस्ट पहले यूरो साइज पिलो, बैक में हमने कोई स्लीपिंग पिलो नहीं रखा है, सब बैक में हेडबोर्ड के अगेंस्ट हमने यूरो साइज पिलो रखा है, उसके ऊपर स्टैंडर्ड साइज स्लीपिंग पिलो और उसके ऊपर बॉल्स्टर। जो नॉर्मली जैसा कि आपने देखा कि क्वीन साइज बेड पे हमने 2 यूरो साइज पिलो की ज़रूरत पड़ती है, वहीं हमें किंग साइज बेड पे 3 यूरो साइज पिलो की ज़रूरत पड़ती है। और वैसे ही ट्विन बेड पे 1 यूरो साइज पिलो और फुल साइज बेड पे 2 यूरो साइज पिलो की ज़रूरत पड़ती है।
तो ये अलग अलग ऑप्शंस थे हमारे अलग अलग टाइप के बेड के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर आपको सिंप्लिसिटी पसंद है और काफ़ी सारे डेकोरेटिव पिलोज़ आप नहीं रखना चाहते हैं तो उनके लिए ऑप्शन है कि सिंपली एक्स्ट्रा लॉन्ग लंबर साइज पिलो को यूज़ करें। जैसे किंग साइज बेड के लिए 3 यूरो साइज पिलो, फिर एक 14 बाई 48 इंच का लंबर पिलो यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही क्वीन साइज बेड पे 2 यूरो साइज पिलो और उसके बाद 14 बाई 30 से लेकर 14 बाई 36 इंच तक का लंबर साइज पिलो यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं कुछ टिप्स के तरफ। सबसे पहला टिप्स हमारा अगर देखें तो कुछ लोग हैं कि सिर्फ 2-4 बड़े साइज़ के पिलोज़ यूज़ करना चाहते हैं क्योंकि उनका यूज़ वे टेक लगाकर बेड पे बुक्स पढ़ने या टीवी देखने में करते हैं। वहीं कुछ लोग हैं कि उनको बेड पे काफ़ी सारे पिलोज़ रखना पसंद करते हैं क्योंकि उससे एक अच्छा लेयर्ड लुक क्रिएट होता है। अगर आपको भी इनकी तरह काफ़ी सारे पिलोज़ पसंद हैं तो आपके लिए टिप है कि आपको एक जगह डेजिग्नेट करना पड़ेगा जहाँ पे आप रात को सोते वक्त इन पिलोज़ को रख सकते हैं, क्योंकि सोते वक्त इतने पिलोज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती और अगर इनको स्टोर करने के लिए कोई डेजिग्नेटेड प्लेस ना हो तो आप इसे नॉर्मली फ्लोर पे रखेंगे और इससे रूम क्लटर्ड दिखता है। तो इस तरीके से आप इन्हें किसी चेयर पे पाइल अप करके रख सकते हैं या किसी बड़े बास्केट में रख सकते हैं। नेक्स्ट टिप है कि सोने के लिए आप सटिन या सिल्क पिलो केसेस का यूज़ करें, मतलब सटिन या सिल्क पिलो कवर का यूज़ करें। आप ट्राई करके देखें, ये आपको लग्जरी फील देगा और साथ ही इस पे सोने से आपके बाल और स्किन अच्छे दिखेंगे। हालांकि ये छोटी सी बात है बट इन्हें यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी डिफरेंस दिखेगा। थर्ड टिप है पिलो अरेंजमेंट से रिलेटेड। आपने देखा होगा कि हमने हमेशा पिलो लेआउट में स्लीपिंग पिलोज़ को सबसे पीछे हेडबोर्ड के अगेंस्ट लगाया है, उसके बाद सारे डेकोरेटिव पिलोज़ लगाए हैं। उसका रीज़न है कि स्लीपिंग पिलोज़ जनरली नॉन डेकोरेटिव होते हैं, इसलिए उसे हम जनरली बैक साइड में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टिप है कि कुशन्स के लिए आप सिर्फ फेदर या डाउन इंसर्ट यूज़ करें। इंसर्ट मतलब पिलो के अंदर की फिलिंग। डाउन या फेदर इंसर्ट एक नेचुरल फिल है जो गीज़ या डक से आता है। डाउन आते हैं इनके फ्लफी अंडरकोट से, वहीं फेदर नॉर्मल फेदर ही है। कुछ लोग जो इनसे एलर्जिक हैं वो सिंथेटिक डाउन ऑल्टरनेटिव का यूज कर सकते हैं। ये सारे पिलो इंसर्ट बहुत ही सॉफ्ट, जेंटल और पफी होते हैं और अल्टीमेट लग्जरी के लिए जाने जाते हैं। इनमें से आप कोई सा भी यूज़ करें, बस ध्यान रहे कि बाउंसी फोम इंसर्ट्स कभी ना यूज़ करें, इनसे आपको कंफर्ट नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।